नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 26, नई चुनौती। वहां हर तरफ रुद्र के जीत का जश्न मनाया जा रहा था। मंच पर गुरु श्रीकांत और गुरु वैकुंठ ने गुरुकुल गौरव कवच लेकर आगे कदम बढ़ाया तो रुद्र गर्व से मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। गुरु श्रीकांत गर्व से, राजकुमार रुद्र, आज आपने इस गुरुकुल को गौरवान्वित किया है और खुद को एक सच्चे राजकुमार के रूप में साबित किया है। यह कवच आपकी जीत, साहस और समर्पण का प्रतीक है। गुरु वैकुंठ मुस्कुराते हुए, इसे स्वीकार करो रुद्र, ये एक दुर्लभ सम्मान है जो केवल गुरुकुल के बेहतरीन राजकुमार को दिया जाता है। जैसे ही रुद्र ने कवच प्राप्त किया, सभी राजकुमारों ने जयकारे लगाए, तालियां बजाईं और उसका नाम पुकारा। उन्होंने उसे कंधे पर उठा लिया और उसे गुरुकुल के हृदय में ले गए। उनकी आवाज गर्व और खुशी से भरी हुई थी। लेकिन समारोह से कुछ ही दूर गुरुकुल के शांत गलियारों में ध्रुवा ने खुद को गुरु शिव के कमरे के बाहर खड़ा पाया। उसका दिल भारी था, फिर भी दृढ़ था। किसी के कहने पर वो अपने गुरु से बात करने आया था। ध्रुवा संकोच से, क्या मैं? गुरु शिव आदेशपूर्ण आवाज में बीच में टोकते हुए, आओ ध्रुवा, अंदर आओ। जैसे ही ध्रुवा अंदर आया, कमरे में एक शांत तीव्रता का माहौल छा गया। गुरु शिव स्थिर खड़े रहे, उनकी नजर ध्रुवा पर टिकी रही, फिर भी उनका मन किसी अदृश्य चीज से जूझता हुआ लग रहा था। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, वो गुरु शिव कठोरता से बीच में बोलते हुए, कुछ भी कहने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तैयार हैं? ध्रुवा एक पल के लिए रुक गया। सवाल के अचानक होने से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर अपने विशिष्ट शांत व्यवहार के साथ उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ध्रुवा सम्मानपूर्वक, ठीक है गुरुदेव, पूछिए। गुरु शिव ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, मानो उनके प्रश्न का वजन उसकी सरलता से कहीं ज्यादा बड़ा सबक था। गुरु शिव, तो बताओ ध्रुवा, जीवन क्या है? ध्रुवा हंसे बिना नहीं रह सका। उसके होंठों से हल्की सी हंसी निकल गई। ध्रुवा, गुरुदेव, क्या आप वाकई अब भी ऐसे ही मजाक कर रहे हैं? गुरु शिव तीखेपन से, यह मजाक नहीं है ध्रुवा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ध्रुवा के चेहरे से हास्य गायब हो गया। उसकी जगह जिज्ञासा और बेचैनी का एक स्पर्श आ गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और उत्तर दिया। ध्रुवा सोचते हुए, इस दुनिया में सभी जीवित चीजों के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसे जीवन कहते हैं। तभी गुरु शिव एक और सवाल ध्रुवा से पूछते हैं, तो क्या तुम कह सकते हो कि हर जीव किसके लिए जीता है? यह सवाल सुनकर ध्रुवा कुछ सोचता है और कहता है, देखा जाए तो अभी के समय में हर जीव केवल अपने लिए जीता है। यह सुनकर गुरु शिव अपने स्थान पर से उठकर खड़े होते हैं और ध्रुवा के पास जाकर कहते हैं, और विजय किसके लिए होता है? गुरु शिवा के इस बर्ताव को देखकर ध्रुवा कहता है, अपने लिए। ध्रुवा के इस जवाब को सुनकर गुरु शिवा ध्रुवा के सामने गुस्से के भाव से खड़े होकर कहते हैं, तो आज तुम क्यों हार गए ध्रुवा? ध्रुवा एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर स्थिति की गंभीरता को छिपाने की कोशिश करते हुए धीरे से मुस्कुराया। ध्रुवा हल्के फुल्के अंदाज में, क्षमा करें गुरुदेव, मैंने जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजकुमार रुद्र मुझसे ज्यादा तेज थे और इसलिए मैं हार गया। गुरु शिव की आंखें क्रोध से भर गई। जैसे ही वे करीब आए, उनकी आवाज तीखी और अधिकार से भरी हुई थी। गुरु शिव, तुम झूठ बोल रहे हो ध्रुवा, मैं तुम्हें 7 साल से शिक्षा दे रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? मुझे सच बताओ। गुरु शिव करीब झुके। उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। क्या इस गुरुकुल में कोई राजकुमार है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर या तेज है? मैंने अपनी आंखों से देखा है ध्रुवा, तुमने जानबूझकर रुद्र को जीतने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। ऐसा क्यों किया? ध्रुवा विनती करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव, मेरा ऐसा मतलब नहीं था।
गुरु शिव का धैर्य दबाव में बांध की तरह टूट गया। उनकी तीखी और गूंजती हुई आवाज ध्रुवा के शब्दों को काट रही थी। गुरु शिव, नहीं ध्रुवा, मैं अब तुमसे एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। गुरु शिव की आवाज कांप रही थी, न केवल गुस्से से बल्कि टूटे सपनों की पीड़ा से। गुरु शिव, तुम्हें पता है रुद्र आज कौन सा कवच पहनेगा? वो कवच ध्रुवा कभी मेरा सपना था, एक सपना जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सका। लेकिन जब मैंने तुम्हें एक युवा लड़के को 7 साल पहले इस गुरुकुल में प्रवेश करते देखा तो मैंने फिर से सपने देखने की हिम्मत की। मैंने तुम में वो ताकत, दृढ़ संकल्प और वो क्षमता देखी जो मैं नहीं कर सका। मैंने तुम्हें अपने जीवन के 7 साल दिए ध्रुवा, तुम्हें ढालने, तुम्हें उस कवच के योग्य योद्धा बनाने के लिए। लेकिन आज तुमने मेरी उम्मीदों, मेरे सपनों को कुचल दिया है। गुरु शिव की ज्वलंत आंखें ध्रुवा की आत्मा में चुभ गई। उसकी निराशा मूर्त और चुभने वाली थी। गुरु शिव इशारा करते हुए, आदेश देते हुए, जाओ ध्रुवा, इस कमरे से चले जाओ। अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना, क्योंकि तुमने आज जो किया है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। शब्द ध्रुवा पर हथौड़े की तरह लगे। हर एक शब्द उसके दिल में गहरा घाव कर रहा था। पीछे हटते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आवाज टूट रही थी। ध्रुवा भावुक विनती करते हुए, ऐसा मत कहिए गुरुदेव, कृपया मुझे समझने की कोशिश करिए। लेकिन गुरु शिव हिले ही नहीं। उनके सख्त हाथ ने दरवाजे की ओर इशारा किया, जाने का एक मौन आदेश। ध्रुवा के कंधे झुक गए और वो मुड़ गया। उसका दिल दुख से भारी हो गया। उसके हर कदम के साथ कमरा ठंडा लगने लगा। गुरु और शिष्य के बीच का बंधन अपूर्णीय चुप्पी में बदल गया। वहां गुरुकुल के चहल पहल भरे प्रांगण में राजकुमारों की एक जीवंत भीड़ ने रुद्र को घेर लिया और उसकी जीत की प्रशंसा करते हुए उसकी प्रशंसा की। रुद्र गौरव का आनंद लेते हुए गर्व से बैठा था। उसकी छाती पर प्रतिष्ठित कवच चमक रहा था। लेकिन फिर भीड़ की जीवंत ऊर्जा फीकी पड़ गई जब नन्हा नीरज रुद्र पर अपनी तीखी नजर रखते हुए उसके पास पहुंचा। नीरज दृढ़ और आरोप लगाते हुए, चाहे तुम कितना भी जश्न मनाओ, लेकिन हर कोई सच जानता है रुद्र, ध्रुवा ने जानबूझकर तुम्हें जीतने दिया। इसके बिना तुम कभी वो कवच नहीं जीत पाते। तुम इसके लायक नहीं हो। शब्द हवा में तलवार की तरह लटके हुए थे, जो जयकारों और तालियों को चीरते हुए निकल रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रुद्र के प्रशंसक, जो कुछ क्षण पहले उसका नाम पुकार रहे थे, अब अनिश्चित नजरों से देख रहे थे। रुद्र की आंखें सिकुड़ गई। नीरज के साहसिक शब्दों से उसका अभिमान आहत हुआ। अपनी कुर्सी से उठकर वो नीरज के पास गया। उसके कदम गुस्से से भारी थे। रुद्र गुस्से में, अबे बच्चे, तू कौन होता है विजेता का फैसला करने वाला? क्या तुझे पता भी है कि तू किस बारे में बात कर रहा है? रुद्र की आवाज तेज हो गई और उसने अपनी उंगली नीरज की ओर घुमाई। उसका गुस्सा उबल रहा था। रुद्र, मैंने प्रतियोगिता पूरी की, मैं सबसे आगे रहा, प्रथम स्थान पर रहा और यह कवच अर्जित किया है। यह मेरी जीत है, मेरा गौरव। और अगर कोई मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है तो मैं तुझे बता दूं, ये कवच तो बस शुरुआत है। मैं इस गुरुकुल में बिना पसीना बहाए हर सम्मान जीत सकता हूं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। गुरु श्रीकांत कठोर स्वर में, तो तुम सोचते हो कि तुम इस गुरुकुल का सारा गौरव अपने नाम कर सकते हो रुद्र? रुद्र क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, फिर अपने संयम पर वापस आ गया। उसका आत्मविश्वास अडिग था। रुद्र गर्व से, हां गुरुदेव, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। गुरु श्रीकांत के होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान खिंच गई। उन्होंने अपना हाथ उठाया, चुप रहने का संकेत देते हुए। वैसे ही राजकुमारों के बीच बड़बड़ाहट फैलने लगी। गुरु श्रीकांत, अच्छा, अगर आप ऐसा मानते हैं तो ठीक है। आज और अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को एक ऐसे गौरव अस्त्र को जीतने की चुनौती देता हूं जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं जीता है। सामूहिक रूप से सभी लोग अचंभित हो गए।
राजकुमारों ने एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। एक अजय हथियार के विचार ने उन्हें रोमांचित और उत्साहित किया। बोला उत्सुकता से चुप्पी तोड़ते हुए, गुरुदेव, क्या वाकई ऐसा कोई हथियार है, ऐसा हथियार जिसे कोई नहीं जीत पाया है? गुरु श्रीकांत हंसते हुए रहस्यमय ढंग से, हाँ बोला, ऐसा हथियार मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को योग्य साबित करने के लिए तैयार हैं? राजकुमारों के बीच ऊर्जा बदल गई। जैसे ही उन्होंने अपनी मुद्राएं सीधी की, उनके दिलों में उत्साह भड़क उठा। सभी राजकुमार एक स्वर में उत्साह के साथ, हाँ गुरुदेव, हम तैयार हैं। गुरु श्रीकांत की निगाहें तीखी हो गई, उनकी मुस्कान गायब हो गई और उनका स्वर गंभीर हो गया। गुरु श्रीकांत, बहुत बढ़िया। इस चुनौती का नाम, ये प्रतियोगिता जो आपके कौशल, शक्ति और साहस के हर अंश का परीक्षण करेगी, उसका नाम है वध। और अगले अंक में राक्षस की कहानी। तो मिलते हैं अगले अंक में।